स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सिखाएंगे और ऑक्टल को बाइनरी में। पिछले वीडियो में हमने आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था और डेसिमल से बाइनरी में। तो इस बार हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है हमने पहले भी बताया था, 2 होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई ब्रैकेट है उसके नीचे 2 लिखा है यानी वो बाइनरी नंबर है। और ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, जैसे ब्रैकेट के नीचे 8 लिखा हो तो वो ऑक्टल है। अब जैसे फॉर्मूला बता देते हैं हम ऑक्टल के लिए। ये हमारा जैसे फॉर्मूला है 1 2 4, ठीक है। और रेंज जो होती है ऑक्टल के लिए, रेंज है हमारा 0 से लेके 7 तक, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए अब इसके हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए, जैसा कि ये बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हमें, तो सबसे पहले हम इन 3 के पेयर बनाएंगे। 3 के पेयर बनाने हैं हमें हर बार बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के। 2 पेयर बन गए, तो ये पहला पेयर हम लिखते हैं 0 0 1 और दूसरा पेयर है हमारा 1 1 0। अब ये हमारे 2 पेयर है, इनके नीचे हमारा फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने आपको बताया है 1 2 4 वाला। तो 1 2 4 और इसके नीचे भी लिखेंगे 1 2 4। अब जो 0 वाले होते हैं, हमने पीछे भी आपको बताया था, जो 0 वाले होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, उन्हें काउंट नहीं करते। और ये इसके नीचे बस 1 वाले जो रहते हैं उसके नीचे जो संख्या रहती है वही काउंट होता है। तो ये हो गया 4 और ये 0 ये भी काउंट हट जाएगा। और ये 4 1 के नीचे 4 भी और 2 भी है, तो 4 + 2 ये हो जाएगा 6। तो जो इसका ऑक्टल बनेगा वो है 64, ये 6 और ये 4, ठीक है। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं जिससे आपको और बढ़िया तरह समझ में आए, जो आपकी कन्फ्यूजन रहेगी वो दूर हो जाएगी। ये जैसे हमें दे रखा है, फिर से हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा और ये 1 है, इसके आगे हम 0 0 लगा देंगे। देखिए कैसे करते हैं हम इसे। तो ये है पहला पेयर 1 1 0 और दूसरा है हमारा 1 1 0 और फिर ये हमारा 1 बचा, तो इसके लिए हम 1 बाकी का 0 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 काउंट नहीं होता और हट ही जाता है, इसलिए हमने 0 0 लिख दिया। आप फॉर्मूला लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 और 4। अब 1 वाले ही बस काउंट होते हैं, तो 1 ये 0 वाला कैंसिल कर दो, तो 1 के नीचे कितना 2 और ये 1 के नीचे कितना 1, तो ये हो जाएगा 3 और ये 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 1 है, 2 + 1 3। अब ये 0 वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 के नीचे 1 ही है तो वह 1। तो इसका जो आएगा आंसर ऑक्टल में तो 1 3 3, ये इसका आंसर है बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिससे और आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, फिर से हम इसके नीचे पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बन जाएगा, तो 1 1 0 और इसका पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे 1 2 0 लगा देंगे, क्योंकि कैंसिल हो जाता, काउंट नहीं होता। फॉर्मूला क्या था हमारा 1 2 4 1 2 4, 0 वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखो, जैसा कि ये 1 के नीचे ये 1 है और 1 के नीचे 2 है, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3 और इसके नीचे 1 ही है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 13 इसका आंसर। याद रहे ये अलग पेयर है और ये अलग पेयर है, कभी आप इसे और इसे जब प्लस मत कर देना और 4 लिख दो, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब हमने आपको ये सिखा दिया
बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे 1 0 1 1 0, और एक और देते हैं 1 0 0 0 1 1, और एक और 1 0 1 0 1। इन्हें आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, अब चलिए, अब हम ऑक्टल से बाइनरी में आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि कन्वर्ट कैसे होता है। ये भी बहुत आसान है पिछले तरीके जैसे। ये जैसे दे रखा है 64, अब इसे भी हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे पेयर में। 64 है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे अपने फॉर्मूले की हेल्प से। 1 2 4 1 2 4। अब ये कितना 4 है, तो 4 हमारा ये रहा, तो 4 के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी में 0। और ये हमारा 6 है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, यानी इनके नीचे 1 1 लिख देंगे और इसके नीचे 0 लिख देंगे, क्योंकि हमें 6 चाहिए था। 4 + 2 6 हो गया, और यहाँ पे बस हमें 4 चाहिए था, ये रहा 4, और यहाँ पे 4 है इसलिए लिया। कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसका बाइनरी नंबर जो होगा वो होगा 1 1 0 1 0 0। ये क्वेश्चन हमने आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया था। अब हमने इसे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया दोबारा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिससे आपको और समझ में आएगा। चलिए 1 3 3 है, तो 3 3 1, तो इसे फॉर्मूले से वो करेंगे 1 2 4 1 2 4 1, और इसके नीचे 0 लगा देंगे 2 4। अब क्या कहते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। हमें ये 3 दे रखा है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी इसके नीचे 1 1 लिख देंगे, इसके नीचे 0 लिख देंगे। यहाँ पे भी 3 चाहिए, वही सेम प्रोसेस, इनके नीचे 1 लिख देंगे, बाकी 0 लिख देंगे। यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो 1 के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी के नीचे 0 लिख देंगे। और आपको एक बता दें कि ये 1 आगे के जो 0 होते हैं उसे काउंट नहीं किया जाता, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो हमारा जो बाइनरी बनेगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये बाइनरी आएगा 1 0 1 1 0 1 1। अब हम आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, जिससे आपको और समझ में आएगा। ये है 37। अब ये हमारा 7 है और ये 3 है। फॉर्मूला है हमारा 1 2 4 1 2 4। तो अब इसे 7 चाहिए, 4 2 6 और 1 7 हो गया, तो सबके नीचे 1 1 आ जाएगा। और यहाँ 3 चाहिए, 2 + 1 3, तो इन्हीं के नीचे बस 1 1 आएगा, बाकी 0 आ जाएगा। तो जो आपका ये बनेगा वो है, ये 0 तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि 0 जो आज सबसे आगे 0 होते हैं उन्हें काउंट ना किया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1। तो ये हमारा ख़त्म हुआ। अब चलो आपको हम एक और एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे हमें कोई 4th क्वेश्चन दिया है, मान लो 28, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो 4 2 इन सबको जोड़ोगे तो 7 ही होगा। पर जो आपको हम ये बता दें कि क्या कहते हैं, हमने आपको शुरुआत में बताया था एक रेंज के बारे में। रेंज, ऑक्टल की जो रेंज होती है 0 से लेके 7 तक, यानी इसका मतलब 0 1 2
3 4 5 6 एंड 7। इससे आगे जो आता है वो ऑक्टल में ना होता, यानी ये जो क्वेश्चन है वो इनवैलिड है। यहाँ पे अगर 6 होता 7 होता तो ये वैलिड होता। 0 से लेके 7 तक ही वैलिड होता है, या फिर यहाँ पे 7 हो, यहाँ 7 हो, तब तक ये वैलिड रहेगा। अगर 8 9 ये सब आ जाएंगे तो ये इनवैलिड होगा। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसे सॉल्व करके हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। ये है 64 कन्वर्ट करना है आपको, और ये करना है आपको 26 का। चलिए इनका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।